चर्चा हमारी चल रही है वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर श्रव सागर में परियो। नरक जाने के साधन, नरक जाने के परिणाम। त्रिंज गति में हमने बहुत सारे दुखों को सहन किया, उठाया है। बंधन के दुख सहन किए हैं, मरने के दुख सहन किए हैं, और उसी दुखों को हम अपनी कोटि कोटि करोड़ों करोड़ जिह्वा से भी नहीं कह सकते। लेकिन जो अति संक्लेश भाव हुए, अति संक्लेश जो परिणाम हुए, उनके कारण से मुझे नरक जाना पड़ा। संक्लेशित क्या है? आप विचार करके रखना, संक्लेशित भाव क्या है? हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें संक्लेश परिणाम होते हैं। हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हमारे संक्लेशित भाव होते हैं। हमने किसी चीज की चाह की और नहीं मिली तो हमारे परिणाम संक्लेशित होते हैं। तन का संक्लेश परिणाम अलग है, मन का संक्लेश परिणाम अलग है, वचन का संक्लेश परिणाम अलग है। तन का संक्लेश परिणाम है कि हमारे शरीर में कहीं कोई बीमारी आकर बैठ गई, हम बार बार उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। और आचार्य ने इसको कहा है रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वाले परिणाम हैं, ये संक्लेशित परिणाम है। आप विचार करके रखना, हिंसानंद, मिर्सानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये चारों के चारों परिणाम जो हमारे हैं वो हमारे सब संक्लेशित भाव में आएंगे। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध। तो शरीर का संक्लेश परिणाम ये है कि हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी आकर बैठ गई, हमारे शरीर में कभी कोई तकलीफ आकर बैठ गई, और हम उस वक्त बार बार उसकी चिंता कर रहे हैं, उसके मन कर रहे हैं, संक्लेश भाव ला रहे हैं। ख्याल करो, संक्लेश भाव से तुम्हारी बीमारी जाने वाली नहीं है। संक्लेश परिणामों से तुम्हारी बीमारी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन हम तन का संक्लेश इतना कर लेते हैं, कई लोग तो इस प्रकार से भाव बना लेते हैं कि भगवान मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ये भाव संक्लेशित परिणाम है। और ऐसे संक्लेश परिणाम जब होंगे और तुमने मरने का भाव किया और उस वक्त आयु का बंध हुआ तो नियम से ही नरक गति में जाने वाले हो, कई दुर्गतियों में जाने वाले हो। मन का संक्लेश परिणाम इतना ही होता है कि मन में हमने कोई चीज़ बैठा ली, वो नहीं निकल रही है, तो विचार करना, वो भी तुम्हारे संक्लेश भाव में कारण बनेगी। संसार की चीज़ों में ही संक्लेश भाव नहीं होते हैं, ऐसे धर्मात्मा भी हैं जो धर्म में भी संक्लेश भाव करते हैं। संक्लेश भाव से अगर तुमने धर्म भी किया तो वो तुम्हारे कल्याण में कारण नहीं होगा, अकाम निजरा होगी। और अगर आपने संक्लेश परिणाम नहीं कर कर सहज परिणामों से धर्म ध्यान किया, परिणामों की सहजता रखी, तुम्हारा धर्म ध्यान नहीं हुआ तो भी चलेगा। परिणामों की सहजता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना, संक्लेश भाव के बिना अपना जीवन समता भाव में रखना पड़ेगा। कई ऐसे प्रसंग पैदा होते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारी जनागम में केवल हमारे ही जीवन में संक्लेश परिणाम हो रहे हैं। अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं, जैन आगम के इतिहास को देखते हैं, तो जैन आगम में भी ऐसे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं। आप विचार करके रखना, अच्छा परिणाम था लेकिन थोड़ा सा संक्लेश भाव आया, मोक्ष जाने से चूक गए, सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, उन्हें केवल इतनी चिंता थी कि मेरे भाइयों को ऐसा कष्ट क्यों दिया जा रहा है। समझ तो गए होंगे आप लोग। पांचों पांडवों ने जब दीक्षा ली, पांचों पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता, पांचों पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के उपरांत जब व्यास मुनि के पास गए कि हमारे यहाँ कोई यज्ञ, कोई विधान, कोई हवन करा दो,
तो व्यास मुनि ने कह दिया कि जब तक 100 विधानों का जिसका पुण्य नहीं होगा, हम उसके यहाँ हवन या विधान नहीं कराते। 100 विधानों का पुण्य हवन कर कर आओ। पांचों पांडव लौट गए। कुंती जब गई, उनकी माँ जब गई, तो वो जहाँ से व्यास मुनि का आश्रम दिख रहा था, वहाँ से वो पैदल जाने लगी। ये हिंदू संप्रदाय का कथानक है। पैदल गई और पैदल जाकर व्यास मुनि से कहा कि हमारे यहाँ विधान पूजन हवन करना है, क्योंकि महाभारत में हमसे बहुत सारे जीवों का मरण हो गया, बेकसूर लोग भी मारे गए उसमें। तब व्यास मुनि ने कहा 100 विधानों का पुण्य चाहिए, 100 हवन का पुण्य चाहिए, 100 यज्ञ का पुण्य चाहिए, आप विचार करके रखना। कुंती ने कहा आप तो 100 विधान का पुण्य कह रहे, मैं तो 1000 विधान का पुण्य लेकर आई हूँ। व्यास मुनि समझे नहीं। व्यास मुनि ने कहा कि आपके पुत्र तो कह रहे थे हमारे घर में परिवार में कभी विधान हवन हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा मैं आपके आश्रम में जब आ रही थी तो जहाँ से मुझे झंडा दिखा वहाँ से मैं पैदल चल के आई हूँ, और आपने ही लिखा है जो जो पग आगे धरे कोटि फल यज्ञ समान। तो एक एक करोड़, एक एक पग में 1-1 करोड़ यज्ञ का फल मिलता है, तो हम तो 1000 कदम चल के आए हैं, तो हजारों करोड़ों का विधानों का फल हमें मिल गया। व्यास मुनि को जाना पड़ा। ये हिंदू कथानक है, लेकिन जैन कथानक कहता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद पांचों पांडवों ने देखा संसार में सब कुछ अपने भी पराये हो जाते हैं। जब पाप का उदय आता है तो जो नारायण श्री कृष्ण राजा थे वो भी एक तीर से उनकी काया विनष्ट जाती है। तो हमें अपना कल्याण करना है। और आप विचार करके रखना, कल्याण करने के लिए निकले पांचों पांडवों ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर शत्रुंजय पर्वत पर चढ़ गए, जिसको आज पालिताना के नाम से श्वेतांबर समाज जानती है। वो हमारा शत्रुंजय तीर्थ है। पांचों पांडव वहाँ पर दीक्षा लेकर पहुँचे, और पांचों पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण पहनाए गए। ख्याल करके रखना, अगर हमारा थोड़ा सा भी हाथ किसी गर्म चीज़ से लग जाए तो जल जाता है, कितने परिणाम संकलित होते हैं। लेकिन जिनके शरीर पे गरम गरम आभूषण पहनाए गए, एक भी पांडवों ने उफ तक नहीं की। कोई भी उनके मन में ऐसा विकल्प नहीं आया, लेकिन 2 पांडवों के मन में विकल्प आया, और संक्लेश भाव ऐसा हो गया कि हाय मेरे भाइयों का क्या हो रहा होगा। आप विचार करके रखना, उस थोड़ी सी संक्लेशित परिणाम के कारण से वो सर्वार सिद्धि में तक गए, और आज भी सर्वार सिद्धि में ही हैं। क्योंकि 33 सागर की आयु हमारे कई पंचम काल निकल जाएंगे, कहीं छठे काल निकल जाएंगे, कई निकल जाएंगे, तब कहीं जाकर उनका जन्म होगा। कई तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक पंचम काल जाएगा, दूसरा छठा काल, फिर छठा काल, फिर पंचम काल, चौथा काल आ जाएगा, चौथे काल के बाद तीसरा काल आ जाएगा। उतनी में उनको निर्वाण होगा, क्योंकि ये काल भी बहुत बड़े बड़े हैं। 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का पहला काल होता है, 3 कोड़ा-कोड़ी सागर का, फिर दूसरा काल होता है 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का, तीसरा काल होता है 1 कोड़ा-कोड़ी सागर। 33 सागर तो उसमें आराम से चला जाएगा। चौथा काल होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा-कोड़ी सागर का। तो चौथे, अभी जो इधर से हम जब जाएंगे तीसरे काल में, तो उनको वहाँ से आकर मुक्ति मिलेगी। कहने का तात्पर्य है संक्लेशित भावों से बचे। घर में, परिवार में, देश में, राष्ट्र में, समाज में, साधनाओं में अगर थोड़ा सा भी आपके मन में संक्लेशित भाव है, संक्लेशित भावों को समझने का प्रयास करें। एक शल्य है और एक संक्लेशित भाव है। शल्य निदान शल्य है। भगवान बाहुबली खड़े थे। आप विचार करके रखना, भगवान बाहुबली को 1 साल तक खड़े रहे, और 1 साल तक खड़े रहने के बाद उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनके मन में कोई कहता है कि शल्य थी, और शल्य क्या थी कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूँ। संक्लेशित परिणाम नहीं थे, शल्य थी। लेकिन हमारे आचार्य कहते शल्य हो नहीं सकती, क्योंकि निशल्यो वृत्ति,
अगर वृत्ति थी तो शल्य नहीं थी, न शल्य थी न संक्लेशित परिणाम थी, बस मन में एक भाव ऐसा कहते हैं। वैसे हमें तो मालूम है कि जो योग है लिखा है वो ही होना था, पर लोगों का मानना ऐसा है, लोगों की भावना ऐसी है कि लोग कहते हैं कि उन्हें विकल्प था कि भरत की भूमि, और भरत ने परिणाम किया कि हमारी भूमि क्या, जहाँ जाओ वहाँ की भूमि सबकी है, हमारी थोड़ी है, तो उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो आप ख्याल करना, न शल्य थी न विकल्प, संक्लेशित परिणाम था। हमें अपने जीवन में संक्लेशित परिणाम से बचने के लिए जो है सो हमें आनंद लेना चाहिए। हम ज़्यादा भाव, ज़्यादा परिणाम, ज़्यादा विचार करते हैं, होना वो ही है जो होना है, लेकिन हम अपने मनों को खराब करके हम उसमें और अपने जीवन को ही समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। संक्लेशित भाव से बचने का प्रयास करो, और संक्लेशित भाव से बचने के लिए सहज में ही उतरना पड़ेगा। आप विचार करो, आज अगर हम इस देश की स्थिति को देखने का प्रयास करें तो देश में, पूरे विश्व में इतना संक्लेशित परिणाम से लोग जी रहे हैं। अभी युद्ध चल रहा है इजराइल में, अमेरिका में, इराक में, इस सारे कितने कितने संक्लेशित परिणाम हैं। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब किसी ने आके बताया, महाराज ये जितने मुस्लिम राज हैं वो सब लड़ रहे हैं, और रमज़ान के महीने में लड़ रहे हैं। हमारा भारत का मुसलमान रमज़ान में भी अच्छे से अपनी नमाज अदा कर रहा है, और जो विदेशी है मुसलमान वो सारे के सारे लड़कर संक्लेशित परिणाम से जी रहे हैं। ख्याल करो, जहाँ की भूमि पर संतों का विचरण होता है, संत भगवंत का आगमन होता है, वहाँ पर कभी दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। लेकिन जब पाप का ज़्यादा आतंक फैल जाता है तो वहाँ पर भी ताड़का जैसे लोग, किस प्रकार के लोग वहाँ पर भी संक्लेशित परिणाम करने का प्रयास करते हैं। राम की अयोध्या बहुत अच्छी थी, लेकिन राम की अयोध्या में भी एक या दो लोग ऐसे थे जो संक्लेशित भाव से जीते थे और संक्लेशित पैदा करते थे। राम की अयोध्या में कहते हैं कि जब सीता वापस आई और अपने घर में महल में रह रही है, एक धोबी की पत्नी रात को नहीं आती है, तो वो धोबी इतना तो ही कहता है कि मैं कोई राम नहीं हूँ कि जो पराए घर में रहकर आई हो उसको अपने घर में रख लूँ। उसने इतना संक्लेशित परिणाम कर दिया कि आखिरकार पवित्र जिसकी अग्नि परीक्षा की गई, जैन आगम में भी कहा गया कि अग्नि परीक्षा हुई, उस सीता को भी उस संक्लेशित भाव के कारण से उस वनवास की ओर भेज दिया गया। ख्याल करो, राम की अयोध्या में भी केकई जैसे लोग थे। हिंदू संप्रदाय की रामायण में कहते हैं कि केकई जैसे लोग ने राम को वनवास करा दिया, क्योंकि संक्लेश भाव। केकई को भड़काने वाली कौन थी? हाँ, मंथरा, जिसके दिमाग में भरे पथरा, उसका नाम मथुरा। केकई, जो कहे कई करे कई, उसका नाम केकई। ये सब बोल रहे हैं, ये शब्द बोलते हैं। कौशल्या, जैसा बोल लिया वैसा चल लिया, उसी का नाम कौशल्या। तो आप विचार करके रखना, भगवान राम जहाँ जन्म लिए वहाँ पर भी संक्लेशित भाव वाले लोग रहे और उन्होंने संक्लेश पैदा किया। आखिरकार आज उनकी उस संक्लेशित भाव से आज कोई भी नाम अपने घर में बच्ची का केकई नहीं रखता है। कौशल्या बहुत मिलेंगी तुम्हें, आज सुमित्रा बहुत मिलेंगी, लेकिन आज तक कोई केकई, हाँ, मंथरा नहीं मिलेगी। इतना नाम दूषित हुआ उनका, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया। और आप विचार करके रखना, समता भाव वाले लोग रावण के घर में भी थे। ऐसा नहीं है कि रावण की लंका हमेशा ही खराब थी, रावण की लंका में भी अच्छे लोग थे जिन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। विभीषण जैसे लोग रावण की लंका में ही तो रहते थे। रावण की लंका में रहकर भी विभीषण को रावण का एक भी चीज़ उन्हें स्वीकार नहीं की। हिंदू संप्रदाय से कह रहे हैं, जैन आगम में तो विभीषण भी मोक्ष गए हैं। तो विभीषण ने रावण की लंका में रहकर भी धर्म ध्यान नहीं छोड़ा,
पूजा पाठ नहीं छोड़ी, संकलेश भाव नहीं किया, हमेशा समता में रहे। त्रिजटा जैसी आप विचार करके रखना, त्रिजटा जैसी दासी, इधर मंथरा दासी थी, उधर त्रिजटा जैसी दासी थी जो सीता की पहरेदारी कर रही थी और हमेशा सीता को अच्छे विचारों से लाभत करती थी। तो हमें इतना ही विचार करना, स्थान, जगह और लोग। हम सोचते हैं कि वो स्थान हमें संकलेशित करेगा, वो लोग हमें संकलित कर रहे, नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हमें संकलित होना है या नहीं होना है। हम जिनागम के उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको ये बातों पे विश्वास है, क्या ऐसा हुआ। मैं पहले भी ये बात कह दिया कि धर्म नहीं हो चलेगा, पूजा पाठ नहीं हो चलेगी, जाप नहीं करो चलेगा, लेकिन संकलेशित परिणाम के साथ कुछ भी करोगे तो वो नहीं चलेगा। संकलेश नहीं होना। हम अब क्या होता है, हमारे अंदर हड़बड़ी रहती है कि हमें ये पूजा करना है, हमें धर्म करना है, हमें मंदिर जाना है। घर में शांति नहीं है और मंदिर में जाके शांति ढूंढो, मिलने वाली नहीं है। दिमाग में तो महाभारत मची है और मंदिर में जाके बैठ जाओ, भगवान नहीं दिखेंगे, वो महाभारत दिखने वाली है। इसलिए हम अपने परिणामों को कैसे निर्मल करें। और हमें मालूम है इस पंचम काल में दूषित काल है, क्षण क्षण में राग द्वेष हो रहा है, क्षण क्षण में मन खराब होगा, क्षण क्षण में परिणाम खराब होंगे, उससे ही काबू में करने का प्रयास करना है। आज इतना ही कहूँगा कि आपकी संकलित भाव से आप बचें और ऐसा निमित्त मिलता हो, ऐसा वातावरण पैदा होता हो तो उस वातावरण से, उस निमित्त से अपने आप को अलग करने का प्रयास करें। हम उस वातावरण में, उस निमित्त में अपने आप को लगाने का प्रयास ना करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, तभी हमारे जीवन का अपना समता भाव जागृत होगा। देखो, तो इसलिए घर में, परिवार में, देश में, समाज में, संघ में, कहीं भी रहो, बस परिणामों को संभालो। परिणाम संभल गए तो हमें परमात्म तत्व की जरूर प्राप्ति होगी। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।